कप्तानी नहीं ना बचा पाई आपको। मैं कप्तानी इसमें उसके पास जो रिसोर्सेज थे और यार रिसोर्सेज सर क्या जल्दी से मैंने स्पिनर्स के ओवर निकालूं यार, आपके मुन्ने काको को बालेंगे बैटिंग करा रहे हैं देखिए उसके साथ ये है कि फिर सारी बातें 19 ओवर गुजर गए, जो होना था हो गया। नहीं गुजरे ना 19 सर, आपने जो 14 के बाद ओवर गुजारे हैं अल्लाह अल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुमान स्पीक्स। बड़े दिनों बाद मैं और वसी शाह इकट्ठे हुए हैं, बाकी दोस्त आज नहीं आ सके। इन्होंने एक दावा किया था कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है और उसकी जो अमली मिसाल है वो खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली वो साबित हो गई है। और अब वसी शाह है और हम हैं और बस बंदा सहता है और अल्लाह देता है। ये बात उन्हें ठीक कह दी है। तो अब चलें, ये तो हो गया, आपकी बात ठीक थी सर वसी साहब। आप क्या समझते हैं, एक तो लकीर पीटने का फ़ायदा नहीं है, नो बॉल थी या नहीं थी, डेड बॉल थी या नहीं थी, वहाँ पे उसको ओवर देते, इसको वहाँ पे देते, सजे को खबा कर देते, राउंड विकेट ना आता ओवर दे के चला आता, वहाँ पे ये हो जाता, ये तो अब नहीं। लेकिन एक बात उनमें से एक रह गई है, क्या ये बेहतर नहीं था कि हम 2.5 बॉलर खिलाने की बजाय आपके कहते हुए हम 3 बॉलर पे चले जाते हैं, हम 3 बॉलर खिला लेते, शाहीन शाह अफरीदी के साथ ना जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात मुझे कंसर्न ही ये था पूरे मैच में कि अगर शाहीन को खिलाएंगे और वो अनफिट होगा तो अगर उसे स्विंग, मतलब एक तो पहली बात यह है कि उसे स्विंग मिली नहीं है। देखें उसको बिल्कुल शेप नहीं हो रहा था उसका बॉल, लेकिन अगर 135 पे शेप भी होता है तो अब देखें, अब नसीम राइट आर्म है, ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं भी होता, लेकिन फिर भी देखें उसको डर के खेल रहे थे क्योंकि उसका पेस, देखें पेस उसका 140 प्लस था ना। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की क्योंकि उसका पेस ज़्यादा था। अब आप अगर ये कहेंगे कि 135 पे आप इस इंडियन बैटिंग लाइनअप को आप आउट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। और फिर उसके बाद भी, उसके बावजूद भी उनका जो प्रेशर था, एक नाम का प्रेशर होता है, बंदा जो भाग के आ रहा होता है, हर कोई यही कहता है कि भाई बॉल को देखो, बॉलर को ना देखो, लेकिन पहले जो 2 ओवर किए अच्छे हुए हैं, लेकिन डर के खेले हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर उनको ऐसे एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारना इतनी बड़ी बाउंड्री पे जैसे कोहली ने किया है, और कोहली वाज मास्टर क्लास। लेकिन ये है कि मैं यही आपको पीट रहा था, मैं सर पीट रहा था अपना कि अगर इस जगह हसनैन को खिलाते हम शाहीन की जगह, एटलीस्ट हमारे पास बॉलर तो पूरा बॉलर होता है ना, 2.5 बॉलर के साथ ना जाते हम। और फिर वो वाह चीज़ है जिस पे हम आज बहस कर रहे हैं, वरना हम पहले बड़े सर भिड़ा चुके हैं जिसमें ये कहते हैं, हम कहते हैं 4 बॉलर होने चाहिए, ये कहते हैं 3 ठीक थे, ये कहते हैं कप्तानी भी ठीक है। हमने आज रगड़ा लगाना था, हमारा जो पैनल था बाबर आजम का, तो बाबर आजम को रगड़ा इसलिए नहीं लगा सकते कि भाई साहब बाबर आजम की कप्तानी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये कहते हैं कि बाबर आजम जो हैं उनकी जो कप्तानी है उसमें रत्ते बराबर भी मसला नहीं है। मुझे समझाएं कि किधर। देखें मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो ये रिसोर्सेज के अंदर से, अब वो 12वां खिलाड़ी तो नहीं ला सर, रिसोर्सेज आपने क्यों नहीं खिलाए, उस पर किसी ने थोपे हैं? नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है ठीक है, लेकिन अब अगर उसने खिला दिया था, और इंडिया के खिलाफ मैं नहीं समझता कि आप अपने, मैं शुरू से यही कहता हूं कि आपकी अगर 3 बॉल, फिर आप कहते हैं ना 7 बैट्समैन नहीं कर सके तो 8वां कैसे करेगा, ठीक है, ठीक है, खैर है कि एक आर्गुमेंट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके अगर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन नहीं कर सके तो उन्होंने तो कर दिया हुजूर, मतलब देखें कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी बैटिंग माइट को 30 पे 4 आउट करके दे दिए। आप इस चक्कर में लगे हो मैं जल्दी से स्पिनर्स के ओवर निकाल दूं। एक तो आपने अपनी चॉइसेस इतनी कम की हैं। आप वसीम जूनियर को क्या मसला है मुझे बताएं? मसला चॉइसेस का मसला, वो एक अलग डिबेट है कि वो क्यों अलग क्यों है सर, इधर ही रखें डिबेट। इस टीम में, ये जो टीम प्लेइंग 11 हमारी खेली है, इसमें मुझे कोई नहीं लगता कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम थी, मतलब ये ठीक थी, बिल्कुल ठीक। तो अलग डिबेट फिर कैसे हो गई सर? वसीम जूनियर तो आपका बनता था वहाँ पे खेलना, आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन होती, 2 आप 2 ओवर उससे करवा लेते, 4 ने करवाते। देखें उससे तो, अब अगर इधर एक बात देखी जाए तो एक ओवर निकालना था ना हमने। नहीं, हमारा मसला पता है क्या था, हमने 4 ओवर निकालने थे। एक स्पिनर के साथ आप जाते तो फिर आपने 4 निकालने थे, अब आपने 8 निकालने थे, वो ठीक हो गए, ठीक है, ये मसला है। मैं यही कह रहा हूँ, चलें नेक्स्ट मैच में ट्राई कर लिया जाए यही चीज़। शाहीन तो नहीं खेल रहे, उनको यार मेरी सुनता ही कोई नहीं है यार, ट्राई कैसे करें? हसनैन खेलेंगे मुझे कल लगता है, क्योंकि आज उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, ठीक है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने प्रैक्टिस नहीं की, तो हो सकता है रेस्ट के लिए हो, लेकिन आप ये करें उनको अगले 2 मैचेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जरा रेस्ट दें। इंपॉर्टेंट तो खैर अब पाकिस्तानी टीम खेल रही है,
और जो हो रहा है वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड वबा भी चली हुई है अपसेट्स की, नमीबिया से लेकर स्कॉटलैंड से लेकर एक आयरलैंड। और चीज़ है कि मतलब क्रिकेट में ये जो अपसेट का वर्ड यूज़ होता है ना, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो तो आप जीतते हो, सही बात है। अब आज आयरलैंड कौन सा अपसेट है, और उनकी जो कप्तान ने इनिंग खेली है लीडिंग, इंडिया ने जितना अपसेट मुझे किया है ना नहीं अच्छा वो वाला नहीं, वो तो और है, वो अलग चीज़ है। मैं क्रिकेटिंग वर्ड्स में जो अपसेट यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स में पड़े, लेकिन ये चीज़ है कि खुदारा अपने प्लेयर्स का थोड़ा सा ख्याल रखें। आप अनफिट प्लेयर्स को ना खिलाएं, जो फखर को नहीं खिलाया, बहुत अच्छा डिसीजन था। देखिए बैटिंग तो हो ही गई ना, हम मैच बचा गए थे, ठीक है, लेकिन एक मैच बचा गए थे लेकिन कप्तानी नहीं ना बचा पाई आपको। मैं कप्तानी इसमें उसके बाद जो रिसोर्सेज थे और यार रिसोर्सेज सर क्या जल्दी से मैंने स्पिनर्स के ओवर निकालूं यार, आपके मुन्ने काको को बैटिंग करा रहे हैं देखिए उसके साथ ये है कि फिर सारी बातें 19 ओवर गुजर गए, जो होना था हो गया, नहीं गुजरे ना 19 सर, आपने जो 14 के बाद ओवर गुजारे हैं अल्लाह अल्लाह करके गुजारे हैं, और स्पिनर को दूं और मैं क्या करूं। और फिर भुवनेश्वर कुमार का बॉल आखिर में बिल्कुल डेड, बिल्कुल सीधा सा बॉल होता है, जैसे मैं तो खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई भी बॉलर हो जाए तो अगर अफरीदी को स्विंग भी नहीं मिल रहा और फिर आखिरी ओवर में तो उसे वैसे नहीं मिला करता, तो आप ऊपर के ओवर निकलवाएं और साथ एक स्पिनर लगा के आपके 16-17 तक तो काम। गारंटी तो नहीं है ना कि आपको शाहीन भी विकेट ले देगा उस दिन यार, इसके आप क्या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो सही, लेकिन फिर शदाब ने भी तो मिडिल ओवर में इंटेंट जो मैं कहता होता हूँ, इंटेंट तो होना आपका ये हो कि आप डंग दिहाड़ी ना लगाए ना, वो तो दिहाड़ी लगाई है भाई ने। थोड़ा सा मैं इस चीज़ में मैं थोड़ा सा वो करूँगा कि दलेर होना चाहिए, दलेर होना चाहिए। और मैं एक और चीज़ जो मुझे लग रहा था कि 20 अगर लग भी गए थे नवाज को और ऑप्शन नहीं था, जैसे इंडिया के अक्षर को 8 मिनट हो तो नहीं गए अच्छा ठीक, अक्षर पटेल को 21 रन लगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन था तो उन्होंने बॉलिंग नहीं दी। राइट, नवाज को जहाँ पे 20 रन लगे थे, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक डिसीजन हो सकता था, उन्हें बॉलिंग से ना हटाते, अगला ओवर भी उनको दे देते, उधर अगर 16, 18, 20 भी लग जाते तो बाद में हमारे पास क्वेश्चन था, और कोई भी नहीं। और खुदारा अनफिट प्लेयर्स को ना खिलाएं, शाहीन शाह अफरीदी पर रहम करें, हम पर रहम ना करें, खिला तमाशाइयों पे या वो जो बाकी जो लोग हैं। मतलब मैंने उन्हें अंडर 19 में भी 135 पे बॉल करते नहीं देखा, और वो कंटिन्यूअसली 135 कर रहे थे। मुझे नहीं लगता बेचारे को फ्रीली पता नहीं गोड्डा जा भी नहीं रहा है। 24 बॉलों पे मेरा हाल है कोई एक बॉल 140 प्लस था। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी, क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी से गुजरे हैं, और अल्लाह ताला अक्ल भी दे हमारे कप्तान को, अल्लाह ताला हमारे कप्तान को थोड़ी सी इंटेंट भी दे, थोड़ी सी दिलेरी भी दे। हम बाबर आजम को जितने भी रन्स में अल्लाह बरकत देने दे, कप्तानी में बरकत दे दे या अल्लाह। बाबर आजम को हिदायत अता फरमा के वो टाइम पे बॉलिंग करना सीखे या अल्लाह, उसको थोड़ी सी हिम्मत, हौसला, जुर्रत, बहादुरी अता फरमा मेरे मौला। अगर यही चीज़ अगर इनको हॉन्ट कर रही है तो गिव नवाज इन द पावर प्ले, बॉल हिम आउट इन द पावर कर ले, पहले 10 ओवर्स में वो फिर इमाद वसीम आपको याद आएगा। खैर है, चले, मेरे भाई हैं, वो तो मेरे उस्ताद हैं। फिर ठीक हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया अमजद कालू साहब, हमारा जो आप तक पहुंचा रहे थे हमें, और मेरा अपना भी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।